हेलो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आज हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में एंड देन हम करेंगे ह्यूमन बीइंग में। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, मोनोशियस और डायोशियस दोनों हो सकते हैं। सो यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल है पपाया और वाटरमेलन। ये चाइना रोज हिबिस्कस का है, ठीक है। तो इसमें मेल फीमेल दोनों पार्ट है। तो ये देखिए स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, दिस इज फीमेल पार्ट। इसको गाइनोशियम भी बोलते हैं, इसको पिस्टिल भी बोलते हैं, इसको कार्पल भी बोलते हैं, ये याद रखेंगे, ठीक है। और ये है एंथर और ये फिलामेंट। इन दोनों को स्टेमन भी बोलते हैं, मेल पार्ट है ना। एंड्रोशियम भी बोलते हैं, ठीक है, एंड्रोशियम भी बोलते हैं। और बाकी सेपल, पेटल, ठीक है, ये सारे पार्ट्स या ये पेडिसिल, ये सारे एसेसरी पार्ट्स हैं, ठीक है। इट ब्यूटिफाइज द फ्लावर और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। सो बच्चों देखो, मेल गैमेट्स कहाँ बनते हैं? एंथर के अंदर। क्या बोलते हैं उनको? पॉलन ग्रेन्स। और ये पॉलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, आपको पता है उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन के बाद डबल फर्टिलाइजेशन होगी, अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स का एक करेक्टरिस्टिक फीचर है डबल फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन डबल यानी कि 2 बार फ्यूजन। तो देखिए 2 बार फ्यूजन कैसे होती है। तो देखिए जब पॉलन ग्रेन आते हैं स्टिग्मा के ऊपर एंड दे फॉर्म अ पॉलन ट्यूब। क्या बनाते हैं वो? पॉलन ट्यूब यहाँ से जर्मिनेट करते हैं। अब पॉलन ट्यूब के अंदर बच्चों, पॉलन ट्यूब कैरीज 2 मेल गैमेट्स। कितने मेल न्यूक्लियाई होते हैं? 2 मेल न्यूक्लियाई। तो देखिए पॉलन ट्यूब के अंदर 2 मेल न्यूक्लियाई रहेंगे। अब ये है एम्ब्रियो सैक, ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में टोटल 7 सेल है, 8 न्यूक्लियाई है। 7 सेल कैसे? 3 ऑन द अपर साइड, 1 2 3, 3 ऑन द डाउन साइड, 1 2 3 एंड 1 इन द सेंटर। यहाँ पे न्यूक्लियस 2 रहेंगे। सो 3 सेल जो ऊपर है ये है एंटीपोडल सेल, और इस एंड को क्या बोलते हैं? चैलेजल एंड, ठीक है। एंटीपोडल सेल हमेशा चैलेजल एंड पर होती है। और लोअर साइड में बीच वाली सेल को बोलते हैं बच्चों एग सेल। साइड वाली दोनों सेल है सिनर्जिड्स। और इन 2 सिनर्जिड और एक एग सेल, बच्चों ये 3 सेल यहाँ रहेंगी। कौन सा एंड है ये? माइक्रोपाइलर एंड। और इन तीनों को मिलाकर एग एपरेटस भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, अब जब पॉलन ट्यूब के पास 2 मेल न्यूक्लियाई है तो वो कैसे फ्यूज करेंगे? तो देखो बच्चों, फर्स्ट न्यूक्लियाई कौन सा? फर्स्ट मेल न्यूक्लियाई फ्यूजेस विद एग सेल। किसके साथ फ्यूज करेगा? एग सेल के साथ, ठीक है। इसको कहेंगे ट्रू फर्टिलाइजेशन। ट्रू फर्टिलाइजेशन। और यहां बन जाएगा जाइगोट, समझ में आया? वही सेकंड फ्यूजन जब रहेगी, सेकंड मेल न्यूक्लियाई ये फ्यूज करेगा बच्चों सेंट्रल सेल के साथ, या इसको सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई। तो यहां बनेगा एंडोस्पर्म, ठीक है। फ्यूजन 2 बार हुई, एक बार किसके साथ हुई आप देखिए, फर्स्ट फ्यूजन विद एग सेल, सेकेंड फ्यूजन विद सेंट्रल सेल। यह सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई। तो 2 बार फ्यूजन हुई बच्चों, इसीलिए इसको बोलते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन। इट इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट्स का ये करेक्टरिस्टिक फीचर है। क्वेश्चन आता है एंडोस्पर्म का क्या काम है? एंडोस्पर्म का यहाँ क्या काम है? सो बच्चों ये रिजर्व फूड की तरह काम करता है। रिजर्व फूड जो बाद में हेल्प करेगा सीड जर्मिनेशन में, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन का क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ सकता है। विद डायग्राम आप इसको बनाएंगे, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और इधर एंथर फिलामेंट आप दिखाएंगे, पॉलिनेशन दिखाएंगे, और इस तरह से पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन दिखा के ये 2 रिएक्शन आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एज द फ्यूजन टेक प्लेस 2 टाइम्स, तो इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एक टर्म यहाँ पर आती है ट्रिपल फ्यूजन। ये क्या है?
सो बच्चों ये जो सेकंड फ्यूजन हुई थी, यहाँ पे सेकंड मेल गैमेट सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज किया जिसमें 2 न्यूक्लियस है, n+2n 3n बन गए ना, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। तो यानी कि ये जो एंडोस्पर्म है ये ट्रिप्लॉइड इन नेचर होता है, ट्रिप्लॉइड यानी कि 3n। तो प्लांट रिप्रोडक्शन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आप ये टॉपिक करके जाएंगे। नेक्स्ट कमिंग टू, अच्छा, सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो अब देखिए प्लीम्यूल, अब ये आपको एक ग्राम सीड को इन्होंने ओपन करके दिखाया, ये 2 कॉटिलीडन है। कॉटिलीडन क्या होता है बच्चों? फ्यूचर लीफ, फ्यूचर लीफ को हम कॉटिलीडन बोलते हैं। प्लीम्यूल, ये जो पार्ट ऊपर दिखाई दे रहा है जर्मिनेशन के समय में, इससे शूट बनती है एंड रेडिकल पार्ट से क्या बनती है? रूट। रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से अगर रूट बनेगी तो उसको एडवेंटिशियस रूट कहेंगे, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। तो बच्चों डायग्राम करके जाएंगे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले टेस्टिस, द मेल रिप्रोडक्टिव part, testes are located inside the scrotum sac. Why? Temperature scrotum sac में रहेगा 2 to 2.5 डिग्री लेस than the body temperature, यानी कि अराउंड 34.5. तो that temperature is required for sperm formation, spermatogenesis, and that sperms will carried by which duct? Vasa differentia. Vasa differentia को कट करके टाइप कर देते तो उसको क्या बोलते हैं? वेसेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है, सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन मेल्स। उसके बाद बच्चों सेमिनल वेसिकल की बात करें, प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें, तो ये दोनों है एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड है ये, ठीक है। और ये टेस्टिस तो आपको पता है मेन रिप्रोडक्टिव ग्लैंड यहाँ पर है। इट ऑल्सो सिक्रीट अ मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। So testosterone not only helps in formation of sperm, it also helps in all changes in the male occur in the time of puberty, जैसे growth of beard and mustache या facial hair जो भी है, या high pitch voice, low pitch voice की बात करेंगे, broadening of the shoulder, तो whatever changes are there in males, so that are due to testosterone in the age of puberty. Next coming to the female reproductive system, right? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बच्चों आपको पता होना चाहिए यूट्रस की 3 वॉल्स का। तो यूट्रस जिसको